जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर राकेश कुमार जैन आपके सामने लेकर के आया हूँ प्रश्नों के सही जवाब। हाल ही में श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 के खंड अ और ब से संबंधित आपकी परीक्षा हुई थी, जिसमें पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर आपके सामने उपस्थित हैं। नमोकार मंत्र में हैं 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्राएं, 35 स्वर और 30 व्यंजन। लगभग 30% लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को गलत किया। पढ़मम का क्या अर्थ है? पढ़मम का अर्थ होता है पहला। कई लोगों ने पढ़ना लिखा है, जो कि सही नहीं है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में कितने श्वासोच्छ्वास लगते हैं? कुल 27 बार श्वासोच्छ्वास करने पर 9 बार नमोकार मंत्र पूरा होता है। नमोकार मंत्र का अपमान करने से कौन मरकर 7वें नरक में गया था? शुभोम चक्रवर्ती। नमोकार मंत्र को सर्वप्रथम किसने लिपिबद्ध किया था? आचार्य पुष्पदंत ने। जो संघ में रहकर शिष्यों को शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं वे हैं उपाध्याय। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परमेष्ठी कहते हैं। चत्तारी शब्द का क्या अर्थ है? 4। शुद्ध क्या है? पवज्जामि, ये शुद्ध है। लोक में जो सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान हो उसे क्या कहते हैं? उत्तम कहते हैं। लोक में शरण कितनी होती हैं? लोक में 4 शरण होती हैं। पण्णत्तो शब्द का क्या अर्थ है? पण्णत्तो का मतलब होता है कहा गया। कल्याणक कितने होते हैं? कल्याणक 5 होते हैं। यशोधर मुनि के गले में किसने सर्प डाला था? राजा श्रेणिक ने सर्प डाला था। जो धर्मतीर्थ को चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। क्या सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं? नहीं, सभी तीर्थंकर भगवान ज़रूर होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर हों ये ज़रूरी नहीं। तीर्थंकर होने के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध, 16 कारण भावनाओं को भाना इत्यादि करना होता है, वही तीर्थंकर बनते हैं। सही क्रम क्या है? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। भगवान कितने होते हैं? भगवान अनंत होते हैं। तीर्थंकर 24 होते हैं, लेकिन भगवान अनंत होते हैं। केवली भगवान द्वारा कहा गया क्या मंगल है? केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम मंत्र कहते हैं। श्री कुंथुनाथ जी का बकरा चिन्ह है। तीर्थंकर का चिन्ह कहाँ होता है? दाहिने पैर के अंगूठे में। नमोकार मंत्र के प्रभाव से किन किन का कल्याण हुआ? नमोकार मंत्र के प्रभाव से कुत्ते का, अंजन चोर का, द्रौपदी का, सोमासती का, बैल का, ग्वाले का और जटायु का। इसमें जो दूसरा वाला है उसके भी लगभग फ्रीक्वेंसी वही है। बीच में हमने सुदर्शन सेठ और जोड़ दिया, जो कि सही नहीं है। इसलिए ये वाला आंसर जो है वो सही है। कई लोगों ने इस प्रश्न को भी गलत किया है। श्री मल्लीनाथ जी का कलश चिन्ह है। जिससे प्राणी दुखों से छूटकर उत्तम सुख को प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे धर्म कहते हैं। तीर्थंकर का जन्माभिषेक कहाँ होता है? तीर्थंकर का जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर होता है। अनेक नाम वाले कितने तीर्थंकर हैं? अनेक नाम वाले 3 तीर्थंकर हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी, भगवान पुष्पदंत स्वामी और भगवान महावीर स्वामी। तीर्थंकर का चिन्ह सर्वप्रथम कौन देखता है? सौधर्म इंद्र तीर्थंकर का चिन्ह सर्वप्रथम देखते हैं जन्माभिषेक करते समय। जैन धर्म के अनुसार अनछने पानी की एक बूंद में
कितने जीव होते हैं? असंख्यात। लगभग 40% लोगों ने इस प्रश्न को भी गलत किया है। उन्होंने 36,450 लिखा है। आपको बताना चाहूँगा, वैज्ञानिकों के अनुसार 200 साल पहले वैज्ञानिकों ने ये एक संख्या निकाली थी कि एक अंशने पानी की बूंद में 36,450 जीव होते हैं। जैन धर्म के अनुसार तो असंख्यात जीव होते हैं। जहाँ तक बात विज्ञान की कहें, अब तो विज्ञान भी 1,00,000 2 लाख के आसपास पहुँच गया है ना। ये जो खोज थी वो बहुत पुरानी है, लेकिन प्रश्न आपको पूछा गया था जैन धर्म के अनुसार, जिसका उत्तर है असंख्यात जीव होते हैं। जो मन से रहित होते हैं वे होते हैं असेनी। हम सब स्वाध्याय करने वाले कौन से इंद्रिय जीव हैं? हम सब पंचेंद्रिय जीव हैं। आग गर्म होती है, किस इंद्रिय से पता चलता है? स्पर्शन इंद्रिय से पता चलता है। क्या बोलकर मंदिर जी से बाहर आना चाहिए? भूयात पुनर्दर्शनम। हे भगवान, मैं फिर से दर्शन को प्राप्त करूं, ये भावना है ना। भूयात पुनर्दर्शनम। सिद्ध भगवान कौन से जीव हैं? सिद्ध भगवान मुक्त जीव हैं। जिनकी केवल एक स्पर्शन इंद्रिय होती है उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय अनिष्ट गति दरतो फिर्यो। रात्रि में भोजन करते समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का अभाव रहता है। स्थावर जीव के कितने भेद होते हैं? स्थावर जीव के 5 भेद होते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। 2, 3 और 4 इंद्रिय जीव को क्या कहते हैं? विकलत्रय। कई लोगों ने इस प्रश्न को भी गलत किया है, त्रस लिखा है, बल्कि 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय जीवों को त्रस जीव कहते हैं। 2 से 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। 2, 3, 4 इंद्रिय जीव को विकलत्रय कहते हैं। हम कौन सी इंद्रिय से सूंघते हैं? हम घ्राण इंद्रिय से सूंघते हैं। मधुमक्खी कितने इंद्रिय जीव है? मधुमक्खी 4 इंद्रिय जीव है। कौन से जीव नियम से सैनी ही होते हैं? सैनी ही होते हैं। देव, नारकी और मनुष्य, ये तीनों गति के जीव पंचेंद्रिय भी होते हैं और नियम से सैनी अर्थात मन सहित ही होते हैं। रात्रि में भोजन करने से मांस भक्षण का दोष लगता है। संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। पाप कितने होते हैं? पाप 5 होते हैं। धन गड़ियो धन दिवसयो ही धन जन्म मेरो भयो। यहाँ धन शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ धन का अर्थ है धन्य। यह मेरा समय धन्य है, मेरा दिन धन्य है, मेरा जन्म भी धन्य है, जो प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। वसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत। यहाँ वसु शब्द का क्या अर्थ होता है? वसु का मतलब होता है 8 प्रातिहार्य। पराई स्त्री या परपुरुष के साथ रमण करने को कुशील पाप कहते हैं। घर गृहस्थी के कार्य में जो हिंसा होती है उसे हम आरंभी हिंसा कहते हैं। कोई जीव देवगति से मरण कर नरक गति जा सकता है क्या? नहीं। देवगति से देवगति नहीं, देवगति से नरक गति नहीं, नरक गति से नरक गति नहीं, नरक गति से देवगति नहीं। और मनुष्य और तिर्यंच चारों गति में जा सकते हैं। सबसे अच्छी कषाय कौन सी है? कोई भी नहीं। कोई भी कषाय अच्छी नहीं होती। मनुष्य गति में मान कषाय की अधिकता होती है। नरक में क्रोध की, तिर्यंच में माया की, देव में लोभ की और मनुष्य में मान कषाय की अधिकता होती है। सत्यघोष को किस पाप के कारण नरक जाना पड़ा? झूठ पाप के कारण। भाव हिंसा के कारण तंदुलमच्छ मरकर सप्तम नरक को गया। सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी है? मनुष्य गति, क्योंकि यहीं से संयम धारण कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जो आत्मा को कसता है उसे क्या कहते हैं? उसे कषाय कहते हैं। विकलत्रय जीव किस गति में होते हैं? केवल तिर्यंच में। केवल तिर्यंच में।
क्योंकि बाकी 3 गति के जीव तो नियम से सेनी पंचेंद्रिय होते हैं और सेनी होते हैं, और विकलत्र का मतलब होता है 2 3 4, तो ये केवल तिर्यंच गति में ही होते हैं। आत्मा में रागद्वेष की उत्पत्ति होना भाव हिंसा है। बिना गति का जीव कौन सा है? सिद्ध जो है वो बिना गति के जीव हैं। लालच या तृष्णा को लोभ कषाय कहते हैं। बहुत परिग्रह से आयु का कौन सी नरक आयु का बंध होता है? बहुत परिग्रह से नरक आयु का बंध होता है। पिज्जा में गोमांस मिला होता है, अतः न हमें खाना चाहिए न बच्चों को खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसके बिना धर्म अधूरा है? अहिंसा और जीव दया के बिना धर्म अधूरा है। प्रातः उठते ही किसका स्मरण करना चाहिए? नमोकार मंत्र का। चींटी कौन सा जीव है? चींटी त्रस जीव है, क्योंकि 3 इंद्रिय है और 2 3 4 है ना, 2 3 4 5 इंद्रिय जो होते हैं वो त्रस होती है, और चींटी 3 इंद्रिय इसलिए वो त्रस है। स्थावर हो नहीं सकती क्योंकि स्थावर 1 इंद्रिय होते हैं। बालक ऋषभ कुमार के माता पिता का नाम क्या था? नाभिराय और मरुदेवी। राजा वज्रजंग की धर्मपत्नी का क्या नाम था? राजा वज्रजंग की धर्मपत्नी का नाम श्रीमती था। बाहुबली की माता का नाम क्या था? सुनंदा। श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं। गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कौन से राजा ने बनवाई थी? राजा चामुंडराय ने बनवाई थी। कौन से तीर्थंकर के तीर्थ में श्री राम हुए थे? मुनिसुव्रत नाथ भगवान के तीर्थ में राम हुए थे। श्री राम की आयु 17,000 वर्ष थी। श्री राम की आयु 17,000 वर्ष की थी। भरत और बाहुबली ने कितने प्रकार के युद्ध लड़े थे? दोनों ने 3 प्रकार के युद्ध लड़े थे, है ना, जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध। राम का जन्म कब हुआ था? फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी, है ना, आप देखेंगे श्रवण संस्कृत सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 में तो आपको मिलेगा। फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी के दिन राम का जन्म हुआ था। भरत चक्रवर्ती का चक्र नगरी के बाहर ही क्यों रुक गया था? क्योंकि उनके भाई उनके अधीन नहीं थे। श्री राम की ऊंचाई 16 धनुष प्रमाण थी। भरत और बाहुबली को क्रमशः कहाँ कहाँ का राज्य दिया गया था? भरत को अयोध्या का और बाहुबली को पोदनपुर का राज्य दिया गया था। भरत चक्रवर्ती के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी, बाहुबली की 525 धनुष, लेकिन भरत चक्रवर्ती के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की थी। चरम शरीरी का अर्थ क्या होता है? है ना, उसी भव से मोक्ष जाने वाले, है ना, उनको हम चरम शरीरी कहते हैं। जो जिनका उसी भव से मोक्ष जाना होता है वो चरम शरीरी। चरम माने अंतिम शरीर। राजा ऋषभ कुमार के कुल कितने पुत्र पुत्रियां थी? 101 पुत्र 2 पुत्रियां। भरत आदि 100 पुत्र और 1 बाहुबली, तो 101 पुत्र और ब्राह्मी और सुंदरी 2 पुत्रियां। उबाल कर गर्म किए हुए जल की मर्यादा 24 घंटे की होती है। राजा ऋषभ कुमार को वैराग्य कैसे हुआ? नीलांजना का नृत्य देखते हुए। मधुमक्खियों का उगाल क्या है? मधुमक्खियों का उगाल शहद है। पंच उदंबर फल कौन से होते हैं? बड़, पीपल, उमर, पाकर और कठुमर, ये पंच उदंबर फल कहलाते हैं। शेयर मार्केट में पैसे लगाना कौन सा व्यसन होता है? जुआ खेलना व्यसन कहलाता है। जो सम्यक्त्व और चारित्र गुण को प्रकट नहीं होने देता उसे कषाय कहते हैं। गुरु उपकार नहीं भूलेंगे, गुरु संकेत से शिक्षा लेंगे। व्यापार में जो हिंसा होती है उसे हम उद्योगी हिंसा कहते हैं। उद्योगी हिंसा। क्या क्षुल्लक जी कैंची से बाल बना सकते हैं? हाँ, क्षुल्लक जी को कैंची से बाल बनाने की छूट होती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने मुनि जीवन में कुल कितने उपवास किए थे? 9,938 उपवास उन्होंने अपने मुनि जीवन में किए थे। गीता, बाइबिल
या कुरान के समान जैन धर्म का सर्वाधिक मान्य ग्रंथ कौन सा है? तत्वार्थ सूत्र। पंच परमागम कौन से हैं? समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़, है ना। कई लोगों ने बारसाणुपेक्षा वाला जो है वो सही किया है, जो कि उचित नहीं है। पंच परमागम में यही आचार्य कुंदकुंद स्वामी की ये पांचों ग्रंथ शामिल है: समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़। तीर्थंकर ऋषभदेव को मुनि अवस्था में प्रथम आहार किसने करवाया था? राजा श्रेयांस ने। चारित्रक चक्रवर्ती की उपाधि कौन से मुनिराज को प्राप्त है? आचार्य शांति सागर जी महाराज को। 701 मुनियों पर उपसर्ग किन तीर्थंकर के तीर्थ में हुआ था? श्री अरहनाथ जी के तीर्थ में हुआ था। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण कब प्राप्त हुआ था? भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण कार्तिक कृष्णा अमावस्या, जिसको हम दीपावली के रूप में मनाते हैं, इस दिन उनको निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अक्षय तृतीया पर्व कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ला तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। अंजन चोर ने कौन सी विद्या सिद्ध की थी? अंजन चोर ने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध की थी। मुनि आरिका, व्रती और साधर्मी को क्या कहकर अभिवादन करना चाहिए? मुनि को नमोस्तु, आरिका को वंदामी, ऐलक और क्षुल्लक, है ना, उनको इच्छामी, और साधर्मी को जय जिनेन्द्र कह करके वंदना करनी चाहिए। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कितने पाहुड़ों की रचना की? आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ों की रचना की। इस तरह से ये आपका पेपर पूरा होता है और उम्मीद करता हूँ आपके सबके अच्छे उत्तर गए होंगे और कुछ ही क्षण में आपका रिजल्ट बस घोषित होने वाला है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र।